Good morning to all of you. I am Brijesh Sharma. In today's lecture, we will discuss about the interconnection structures. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मल्टी प्रोसेसर्स के बारे में, मल्टी प्रोसेसर क्या होते हैं, मल्टी प्रोसेसर के क्लासिफिकेशन के बारे में, मल्टी कंप्यूटर मल्टी प्रोसेसर के डिफरेंस के बारे में, और हमने बात की थी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर्स की. ठीक है, हमने फर्स्ट टाइप के इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर्स को देखा था. टाइम बेस्ड शेयर कॉमन बस, मल्टी पोर्ट मेमोरी, क्रॉस वायर स्विच, मल्टी स्टेज स्विचिंग नेटवर्क और हाइपरक्यूब. जिसमें से हमने टाइम शेयर्ड कॉमन बस को डिस्कस किया था. उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो नंबर ऑफ सीपीयूज हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर हैं, वो एक कॉमन पाथ कॉमन बस के थ्रू आपके मेन मेमोरी से जुड़े होते हैं. कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी थे. ठीक है, फिर हमने बात की आपके डुअल बस की. डुअल बस एक इकोनॉमिकल वे होता है आपके कॉमन बस को इंप्लीमेंट करने का. ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं दो और इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर्स की. आज हम बात करेंगे मल्टीपोर्ट मेमोरी की और क्रॉस बार स्विच की. ठीक है, तो मल्टीपोर्ट मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो अ मल्टीपोर्ट मेमोरी सिस्टम एम्प्लॉयज सेपरेट बसेस बिटवीन ईच मेमोरी मॉड्यूल एंड ईच सीपीयू मॉड्यूल. इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है हम इसके डायग्राम को देखें. देखिए, ये हमारी है मेमोरीज M1, M2, M3 एंड MM4. दीज आर द मेमोरी मॉड्यूल्स एंड दीज आर द CPUs. सो मल्टी पोर्ट मेमोरी में क्या होता है, वी हैव मल्टीपल पोर्ट्स इन अवर मेमोरी मॉड्यूल्स. मेमोरी मॉड्यूल में क्या है, हमारे पास मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं. ठीक है, और हर सीपीयू हर मेमोरी से जुड़ा हुआ होता है. जैसे हमारे पास एक सीपीयू है, एक कॉमन पाथ, एक कॉमन बस, इस बस के द्वारा, इस कंट्रोल लाइन के द्वारा, ठीक है, ये जो प्रोसेस, इसको हम जनरली बोलते हैं प्रोसेसर बस. इस बस के द्वारा ये प्रोसेसर इस मेमोरी 1 से, इस मेमोरी 2 से, इस मेमोरी 3 से और इस मेमोरी 4 से जुड़ा हुआ है. वैसे ही आपका CPU 2 भी है, CPU 3 भी है और CPU 4 भी है. वी हैव मल्टीपल पोर्ट्स, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग मल्टीपोर्ट मेमोरी, बिकॉज वी हैव मल्टीपल पोर्ट्स इन अवर मेमोरी मॉड्यूल. सेपरेट पोर्ट से, हर पोर्ट एक सीपीयू से जुड़ा हुआ है. देखिए, अगर मैं उसको बोलूं ये है पोर्ट 1, ये है पोर्ट 2, ये है पोर्ट 3, ये है पोर्ट 4. ठीक, तो पोर्ट 1 सीपीयू 1 से एसोसिएट है, पोर्ट 2 सीपीयू 2 से एसोसिएट है, पोर्ट 3 सीपीयू 3 से एसोसिएट है और पोर्ट 4 सीपीयू 4 से पोर्ट 4 से एसोसिएट है. ठीक है, तो ये जो आर्किटेक्चर कहलाता है, ये जो इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर है, इसको हम जनरली बोलते हैं मल्टीपोर्ट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन. इसमें जो प्रोसेसर बस होती है, अब प्रोसेसर बस कंसिस्ट ऑफ एड्रेसेस, डेटा एंड कंट्रोल लाइंस रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट विथ मेमोरी. यानी जो ये प्रोसेसर बस है, ये क्या क्या कंसिस्ट करती है, एड्रेसेस, डेटा और कंट्रोल लाइंस. ठीक है, जिसके द्वारा हम मेमोरी से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. हर मेमोरी, जो भी मेमोरी है आपकी, उसमें क्या होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, और हर पोर्ट हर एक बस से एसोसिएट होता है. मल्टीपल पोर्ट है और मल्टीपल पोर्ट हर बस से क्या है, एसोसिएट होता है. ठीक है, अब हम इसको समझते हैं. तो अ मल्टीपोर्ट मेमोरी सिस्टम एम्प्लॉयज सेपरेट बसेस बिटवीन ईच मेमोरी मॉड्यूल एंड सीपीयू मॉड्यूल. ठीक, द मॉड्यूल मस्ट हैव इंटरनल कंट्रोल लॉजिक टू डिटरमाइन विच पोर्ट विल एक्सेस टू द मेमोरी एट अ गिवन टाइम. द मॉड्यूल, जो भी आपका मेमोरी मॉड्यूल है, मस्ट हैव इंटरनल कंट्रोल लॉजिक. यानी हर मेमोरी मॉड्यूल के पास क्या है, एक इंटरनल कंट्रोल लॉजिक है, जिसके थ्रू वो ये डिटरमाइन करता है कि डिटरमाइन विच पोर्ट विल हैव एक्सेस टू मेमोरी एट अ गिवन टाइम. किस पर्टिकुलर पोर्ट के थ्रू वो मेमोरी का क्या देगा, एक्सेस देगा. और इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए क्या यूज किया जाता है, मेमोरी एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व बाय असाइनिंग फिक्स्ड प्रायोरिटी टू ईच मेमोरी पोर्ट. यानी हर मेमोरी पोर्ट को हम क्या देते हैं, प्रायोरिटी दे देते हैं, जिससे हमारे पास जो ये रिजोल्यूशन हो जाए, जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रायोरिटीज को यूज करते हैं. यही चीज हमने कहां पे देखी थी, आपके शेयर्ड बस में देखी थी. वी हैव सम फिक्स प्रायोरिटीज. यहां भी है हमारे पास कुछ प्रायोरिटीज हैं. अब एक तरीका ये हो सकता है प्रायोरिटीज को देने का कि जैसे पोर्ट 1 है,
ये किससे जुड़ा है, सीपीयू 1 से। तो जिस ऑर्डर में पोर्ट्स हैं उस ऑर्डर में उनकी प्रायोरिटी दे दी जाए। यानी पहले पोर्ट से क्या जुड़ा है, सीपीयू पोर्ट 1, तो इसकी हायर प्रायोरिटी हो जाएगी, 1 प्रायोरिटी इसकी, दूसरी प्रायोरिटी सीपीयू 2 की, तीसरी सीपीयू 3 की, चौथी सीपीयू 4। यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी मान लेते हैं, सीपीयू 1 की, और लोएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, सीपीयू 4 की। ये एक तरीका है। दिस इज द ओनली वन वे टू सेलेक्ट प्रायोरिटी सो वी कैन रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, क्रॉस वायर स्विच की। इसमें अभी तक इसको अगर समराइज करें तो मल्टीपोर्ट मेमोरी में सिंपल सी बात है, वी हैव मल्टीपल पोर्ट्स इन अवर मेमोरी मॉड्यूल। हर पोर्ट किससे जुड़ा है, एक प्रोसेसर बस से जुड़ा होता है। हर प्रोसेसर की अपनी एक बस होती है जो किसी पर्टिकुलर हर मेमोरी से किसी एक पोर्ट के थ्रू जुड़ी हुई होती है। चूंकि मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं इसलिए हम इसको मल्टीपोर्ट मेमोरी मॉड्यूल बोलते हैं, मल्टीपोर्ट मेमोरी बोलते हैं। ठीक है। ये जो प्रोसेसर बस है ये एड्रेस कंसिस्ट करती है, डेटा कंसिस्ट करती है और कंट्रोल लाइंस कंसिस्ट करती है। ठीक है। इसके पास अपना एक इंटरनल, हर मॉड्यूल के पास अपना एक इंटरनल कंट्रोल लॉजिक होता है जिससे वो डिटरमाइन करती है कौन सा पोर्ट, डिटरमाइन विच पोर्ट विल हैव एक्सेस टू मेमोरी एट अ गिवन टाइम। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मेमोरी को कैसे एक्सेस किया जाएगा, इसके लिए कंट्रोल लॉजिक होता है। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास फिक्स प्रायोरिटी होती हैं जो हम ईच मेमोरी पोर्ट को, जो हर मेमोरी पोर्ट को एक प्रायोरिटी दी जाती है। एक तरीका ये बोल सकते हैं हम कि जो पहला पोर्ट है जो सीपीयू 1 से जुड़ा है, पहले पोर्ट को पहली प्रायोरिटी दे दो, दूसरे पोर्ट को दूसरी दे दो, तीसरे पोर्ट को तीसरी दे दो और चौथे पोर्ट को चौथी प्रायोरिटी दे दो। यानी पहले वाले को हाईएस्ट और आखिरी वाले को लोएस्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं। दिस इज ओनली वन वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या है साहब, ये तो हो गई कहानी। अब इसकी एडवांटेजेस की हम बात करें तो इसमें जो ट्रांसफर रेट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। हायर ट्रांसफर रेट कैन बी अचीव्ड बिकॉज ऑफ द मल्टीपल पाथ बिटवीन द प्रोसेसर्स एंड मेमोरी। देखिए हमने शेयर टाइम कॉमन बस में देखा था कि वी हैव ओनली वन पाथ, और उस एक पाथ से बहुत सारे प्रोसेसर, सीपीयू और इनपुट आउटपुट किसको एक्सेस करते हैं, मेमोरी को एक्सेस करते हैं। और हम बोलते हैं एक बार में एक ही प्रोसेसर क्या करेगा, मेमोरी को एक्सेस करेगा या दूसरे प्रोसेसर से बात करेगा। तो जो डेटा रेट है, जो ट्रांसफर रेट है वो लिमिटेड हो जाता है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पाथ है, मल्टीपल पाथ्स हैं किसके बीच में, प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में। तो जो डेटा रेट है, जो ट्रांसफर रेट है वो क्या होता है, हायर होता है। ठीक है। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम, अब इसमें डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, दिक्कत ये कि हमें क्या चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ केबल और कनेक्टर्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है। अब भैया लार्ज नंबर केबल तो लगेंगे, पहले क्या थी, कोई एक केबल थी उससे सारे सीपीयू जुड़े थे। यहाँ तो हर सीपीयू के लिए अपनी अपनी एक कहानी है, अपने अपने क्या चाहिए अपन को, केबल्स चाहिए, कनेक्टर्स चाहिए। ठीक है। और जो कंट्रोल, मेमोरी कंट्रोल लॉजिक होता है वो भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव, उसको इंप्लीमेंट करना भी थोड़ा सा क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो जिससे ओवरऑल कॉस्ट जो है हमारी वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, एक्सपेंसिव हो जाता है। यानी कि ये कहाँ है, जहां हमारे पास स्मॉल नंबर ऑफ वो है प्रोसेसर्स हैं, जहां हमारे पास क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं, उस केस में हम मल्टीपोर्ट मेमोरी को यूज करते हैं। अब बात करते हैं क्रॉस वायर स्विच की। क्रॉस वायर स्विच के पहले डायग्राम को हम देखें तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ये है आपका क्रॉस वायर स्विच। मोर और लेस डायग्राम आपको थोड़ा सा सिमिलर लग रहा होगा, मेमोरी मॉडल, सीपीयू, सीपीयू 1, सीपीयू 2 ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे मल्टीपल पोर्ट नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक इंटरकनेक्शन है और इस इंटरकनेक्शन की जगह पे एक रेक्टेंगल है जिसको हम बोलते हैं स्विच। द क्रॉस वायर स्विच ऑर्गेनाइजेशन consists of a number of cross points that are placed at intersection between processor buses and memory module path। यानी जो मेमोरी मॉड्यूल का पाथ है और जो प्रोसेसर बस का पाथ है, इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शन, जो इंटरकनेक्शन है, वहां पे हमने क्या लगा दिया है, एक स्विच लगा दिया, एक क्रॉस पॉइंट बना दिया है। और जो स्क्वायर, जो क्या, ये क्या है, ये जो एक रेक्टेंगल है, ये स्मॉल स्क्वायर जो आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर क्या है, द स्मॉल स्क्वायर इन ईच क्रॉस पॉइंट इज अ स्विच
दैट डिटरमाइन द पाथ फ्रॉम अ प्रोसेसर टू द मेमोरी मॉड्यूल। ये जो स्विच है ये पाथ को डिटरमाइन करता है। ये जो स्विच है ये क्या करता है, पाथ को डिटरमाइन करता है। ठीक है, ईच स्विच पॉइंट हैज कंट्रोल लॉजिक टू सेट अप ट्रांसफर पाथ बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी। ईच स्विच पॉइंट, हर स्विच पॉइंट, ये जो स्विच पॉइंट लिखा हुआ है, ईच स्विच पॉइंट हैज कंट्रोल लॉजिक। हर स्विच पॉइंट के पास अपना क्या है, एक कंट्रोल लॉजिक होता है जो ये डिटरमाइन करता है, ठीक है, कंट्रोल लॉजिक जो ये सेट करता है या सेटअप करता है ट्रांसफर पाथ, किसके बीच में, प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में ट्रांसफर पाथ को सेटअप करने का काम कौन करता है, एक लॉजिक जिसको हम जनरली यहां पे क्या बोलते हैं, कंट्रोल लॉजिक। ठीक है, तो ये होता है आपका जनरली क्रॉस वायर स्विच। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। द क्रॉस वायर स्विच ऑर्गेनाइजेस कंसिस्ट of a number of cross points that are placed at the intersection between processor and buses and memory module paths। यही हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो इंटरकनेक्शन है मेमोरी पाथ का और प्रोसेसर बस का, इस इंटरकनेक्शन के पे हमने क्या लगा दिया, क्या बोल दिया इसको, एक क्रॉस पॉइंट बोल दिया। क्रॉस पॉइंट मतलब एक स्मॉल स्क्वायर है जो अपने आप में क्या है, एक स्विच होता है जो ये डिटरमाइन करता है कि कैसे हम इस मेमोरी को एक्सेस करेंगे। ठीक है, to allow simultaneous access of n processors to n memories provide that each processor access a different memory। हर प्रोसेसर क्या कर सकता है, डिफरेंट मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, डिफरेंट मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, ये हमें यहां पे बताया जा रहा है। Thus, it is free from contention problem occur only when the more than one processor try to access same memory at the same time। जो कंटेंशन प्रॉब्लम होती है, यानी एक बार में एक से ज्यादा प्रोसेसर्स जो है जो इस मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को ये क्या करता है, फ्री होता है, उस प्रॉब्लम को ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर देता है। इस टाइप की प्रॉब्लम यहां पे नहीं होती है। ठीक है, ये एक ब्लॉक डायग्राम है आपके क्रॉस वायर स्विच का, जहां पे हमने मल्टीप्लेक्सर्स को यूज किया है और आर्बिट्रेशन लॉजिक को यूज किया हुआ है। ठीक है, ये जो सर्किट है ये फंक्शनल डिजाइन है आपके क्रॉस वायर स्विच की, जो एक मेमोरी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। इसमें सर्किट है, सर्किट क्या कंसिस्ट कर रहा है, मल्टीप्लेक्सर कंसिस्ट कर रहा है। मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, दैट सिलेक्ट द डेटा एड्रेस एंड कंट्रोल फ्रॉम वन सीपीयू। ये मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, सिलेक्ट डेटा एड्रेस एंड कंट्रोल फ्रॉम वन सीपीयू टू कम्युनिकेट विथ मेमोरी मॉड्यूल। यानी इन चार, सपोज वी हैव 4 मॉड्यूल्स, वी हैव 4 सीपीयू, सीपीयू 1, सीपीयू 2, सीपीयू 3, 4। इन चार में से कौन सा पर्टिकुलर सीपीयू इस मेमोरी मॉड्यूल से कम्युनिकेट करेगा, उसको सिलेक्ट करेगा कौन, आपका मल्टीप्लेक्सर। और जो आर्बिट्रेशन लॉजिक है वो क्या करेगा, पीरियोरिटी लेवल को एस्टेब्लिश करेगा। द पीरियोरिटी लेवल्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय आर्बिट्रेशन लॉजिक टू सेलेक्ट वन सीपीयू व्हेन 2 और मोर सीपीयू अटेम्प्ट टू एक्सेस द सेम मेमोरी। ठीक है, तो जो पीरियोरिटी लेवल्स हैं इनको एस्टेब्लिश कौन करेगा, ये आर्बिट्रेशन लॉजिक एस्टेब्लिश करेगा, जिससे क्या होगा, सिलेक्ट वन सीपीयू। यानी जब एक से ज्यादा सीपीयू इस मेमोरी मॉड्यूल को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तब ये आर्बिट्रेशन लॉजिक फिल्म में आएगा और एक पीरियोरिटी एस्टेब्लिश करेगा, जिस पीरियोरिटी के कारण क्या होगा, जो ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि एक से ज्यादा सीपीयू सेम टाइम पे सेम मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पीरियोरिटी एस्टेब्लिश कर दी जाएगी। यानी पहले ही उस पीरियोरिटी के हिसाब से ये सीपीयू इस मेमोरी को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। ठीक है, इसके बाद कर लेते हैं हम इसके एडवांटेजेस की बात। तो ऑब्वियस सी बात है, हाई डेटा रेट कैन बी अचीव्ड विद मल्टीपल पाथ्स। यही वही चीज है जो हमने इसके पहले मल्टीपोर्ट में पढ़ी थी। वही मोर और लेस डिसएडवांटेजेस भी हैं। इट रिक्वायर्स एक्सपेंसिव मेमोरी कंट्रोल लॉजिक एंड लार्ज नंबर ऑफ केबल्स एंड कनेक्शंस, सो गुड फॉर सिस्टम दैट स्मॉल नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। ठीक है, यानी
अगर हम इसकी बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है मल्टी पोर्ट में और आपके क्रॉस वायर स्विच में। ठीक है, ये जो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं ये आपके हैं मल्टी पोर्ट के, और मोर और लेस ऐसे ही आपके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं वो होते हैं क्रॉस वायर स्विच के। ठीक है, लेकिन ये जो लिखे हुए हैं जो स्पेसिफिकली ये हैं आपके मल्टी पोर्ट के। ठीक है, ये जो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं ये आपके मल्टी पोर्ट के हैं। क्रॉस वायर स्विच के भी मोर और लेस यही होते हैं, बस इसमें यह है कि हार्डवेयर जो होता है क्रॉस वायर स्विच का, हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द स्विच कैन बिकम क्वाइट लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। यानी स्विच का जो इंप्लीमेंटेशन है इसको करने के लिए जो हार्डवेयर लगेगा क्रॉस वायर स्विच में वो थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। मोर और लेस यही कॉम्प्लेक्सिटी वाली कहानी है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें एडवांटेज क्या है, साइमल्टेनियस ट्रांसफर फ्रॉम ऑल मेमोरी मॉड्यूल्स, simultaneous transfer from all memory modules because there is a separate path associated with each module। हमारे पास चूंकि सेपरेट पाथ है इसलिए आपका ऑब्वियस सी बात क्या होगा, ट्रांसफर रेट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका क्रॉस वायर स्विच। तो आज हम केवल दो चीजें डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसको समराइज करूं तो आज की क्लास में हमने जो डिस्कशन किया है वो किया मल्टीपोर्ट का, जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा प्रोसेसर्स हैं, एक से ज्यादा मेमोरी मॉड्यूल हैं। प्रोसेसर मेमोरी मॉड्यूल से जुड़े होते हैं वाया सम पाथ, वाया सम बस। प्रोसेसर से जो निकल के आता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेसर बस। मेमोरी पाथ और प्रोसेसर बस मेमोरी और मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। हर पोर्ट एक पर्टिकुलर सीपीयू, एक पर्टिकुलर प्रोसेसर से क्या होता है, एसोसिएट किया जाता है। हाई ट्रांसफर रेट होता है, लेकिन कंट्रोल लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के कारण और लार्ज नंबर ऑफ केबल्स और कनेक्शंस के कारण ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। इसलिए कहाँ यूज करते हैं, यहाँ नंबर ऑफ प्रोसेसर क्या है, कम नंबर में, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा इंक्रीज नहीं होती। क्रॉस वायर से भी मोर और लेस सेम होता है। वहां पे जो इंटर कनेक्शन है वहां पे स्क्वायर एक क्रॉस पॉइंट होता है, उस क्रॉस पॉइंट पे एक स्विच लगा होता है। वो स्विच डिटरमाइन करता है एक्सेसिंग को, कौन सा पर्टिकुलर सीपीयू किस पर्टिकुलर मेमोरी मॉड्यूल को एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक्सेस करेगा, वो स्विच के द्वारा डिसाइड किया जाता है। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो साइमल्टेनियस ट्रांसफर को सपोर्ट करता है, साइमल्टेनियस ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि हमारे बहुत सारे पाथ होते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें क्रॉस वायर स्विच के तो क्या होते हैं, जो इंप्लीमेंटेशन है आपके स्विच का उसके लिए जो हार्डवेयर चाहिए वो थोड़ा सा बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, आज हम यहाँ खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मल्टी स्विच नेटवर्क की और आपके हाइपर क्यूब की। ठीक है, थैंक यू।